हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राहुल एंड रोजेज। दोस्तों, मैं ओखला में हूँ, जो फ्लावर शो हो रहा है वहाँ पे हूँ मैं। और मैं जाफर नकवी साहब के साथ हूँ मैं, जो एक फ्लोरिकल्चर टुडे के एडिटर हैं और इनको बहुत नॉलेज है कोकोपीट को लेकर। और इनका जो ज्ञान है वो लेने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि कई रोज़ारियंस हैं जो बोलते हैं कि सर कोकोपीट में मेरे गुलाब अच्छे नहीं हो पा रहे हैं। आप कोकोपीट रिकमेंड तो करते हैं, लेकिन कोकोपीट में गुलाब अच्छे नहीं हो पा रहे हैं। आज मैं डिटेल में इनसे बात किया तो मेरे को मालूम चला कि क्या रीज़न है कि कोकोपीट में गुलाब अच्छे नहीं हो पाते हैं। आइए उसको हम डिटेल में जानते हैं। नकवी साहब, प्लीज़ हमें बताइए कि कोकोपीट में जो गुलाब या कोई भी फूल अगर कोई करने की कोशिश जो रोजारियंस होते हैं या जो गार्डनर होते हैं वो कोशिश करते हैं कि कोकोपीट के अंदर गुलाब हो, लेकिन वो हो नहीं पाता है, तो क्या रीज़न है कि गुलाब अच्छे नहीं हो पाते हैं? इस पे मेरे को बताइए, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं हाई इसी की वजह से नहीं होता है या लो इसी की वजह से ये नहीं होता है। तो मेरे को बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है कोकोपीट के बारे में, तो मैं आपसे ये जानकारी लेने की कोशिश करूंगा। प्लीज़ मेरे को इस पे प्रकाश डालिए, कुछ डिटेल में बताइए मेरे व्यूअर्स को। राहुल, एक्चुअली स्पीकिंग, जो जितने भी प्रोफेशनल कल्टीवेशन होता है, चाहे वर्टिकल फार्मिंग का हो, चाहे रोज़ कल्टीवेशन का हो, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हो, ज़्यादातर कोकोपीट में ही होता है। कोकोपीट में थोड़ा परलाइट मिला लेते हैं, थोड़ा और चीज़ें मिक्स करते हैं वाटर होल्डिंग कैपेसिटी के लिए। लेकिन प्राइमरी जो कॉज है जिसकी वजह से कोकोपीट के गुलाब ख़राब होते हैं, मेरे अपने घर में भी प्रॉब्लम आई थी, वो ये है कि कोकोपीट है नारियल से उगा हुआ प्रोडक्ट। नारियल ज़्यादातर कोस्टल बेल्ट में होता है, तो नारियल को एक बार जब कोस्टल बेल्ट का मतलब जहाँ समुद्री किनारा वहीं पर नारियल है। तो जो ये लोग बनाते हैं कोकोपीट को, ये करते हैं कि गड्ढों में समंदर के पानी में डाल देते हैं, उसमें जब वो सड़ जाता है फाइनली वो कोको का उसका वो सारा समुद्र का पानी होता है, सॉल्टी पानी होता है, बुरी तरह उसमें नमक होता है, और वैसे ही कोस्टल एरिया में नमक ज़्यादा होता है मिट्टी में, तो वहीं ये डालकर बनाया जाता है। उसका इम्पैक्ट ये होता है कि इसके अंदर जो जिसे हम हाई ईसी कोकोपीट कहते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा नमक होता है। कई बार कई 10-10, 20-20, 25-25 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम पर किलोग्राम तक निकल सकता है। बहुत ज़्यादा नमक होता है। उतना ये है इतने नमक में तो कोई भी प्लांट या कोई भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खराब हो जाएगा, कोई भी प्लांट मर जाएगा। जी जी। अच्छा, इस बीच में हमारे देश के अंदर मशरूम कल्टीवेशन बहुत हुआ। मशरूम के लिए नमक का कोई फर्क नहीं पड़ता, तो कोकोपीट का मूवमेंट तो शुरू हो गया जी। वो जो बिना धुला हुआ होता है, हम उसे बिना धुला कहते हैं, या आप उसे लो ईसी कह सकते हैं, हाई ईसी कह सकते हैं, हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो बुरी तरह जो सॉल्टी कोकोपीट है वो मार्केट में बल्क में सप्लाई हो गया, जो कि आमतौर पर मशरूम कल्टीवेशन में जाता है। और होता यह है कि जब हम एज ए रोज़ ग्रोवर अपने घर के लिए ख़रीदते हैं, तो कई बार दुकानदार उसको हमें वही चलता हुआ माल जो कि एक्चुअली 1/3 कीमत का होता है, वो हमें असली कोकोपीट की जगह दे देता है, जबकि हमें एज ए रोज़ ग्रोवर हमें चाहिए वेरी लो ईसी वॉश्ड कोकोपीट। तो ये इशू हो रहता है। और इसके बीच में प्राइस डिफरेंस जो मुझे एक बार होलसेल में बताया था कि इट इज़ समथिंग लाइक 3 टाइम्स, 7 रुपया 8 रुपये किलो अगर आपको हाई ईसी का नमक वाला मिलेगा, तो 20 रुपये किलो आपको साफ सुथरा मिलेगा। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि जिसमें सॉल्ट ज़्यादा होता है वो हाई सी का होता है, जिसमें प्लांट हमारे किसी भी तरह के प्लांट होने में दिक्कत होती है, एक्सेप्ट मशरूम को इसकी जरूरत नहीं पड़ती, हाई सी या लो सी का फर्क नहीं पड़ता है। हाँ। लेकिन कोई और गुलाब जो होते हैं बड़े सॉफ्ट होते हैं, बहुत उनके रूट बड़े सॉफ्ट होते हैं, तो हाई इसी में वो हाई इसी के कारण इसी मतलब इलेक्ट्रोकंडक्टिविटी जी, बेसिकली सॉल्ट जो होता है वो पानी में टूटते ही इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का क्या रोल होता है इसके? देखिए, जो आयरन्स बनते हैं, आयन्स, तो हम वाटर भी H+ आयन बनता है, OH- आयन बनता है। इसी तरह जब साल्ट टूटता है तो फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड ले रहा हूँ, तो वो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और हाइड्रोजन क्लोराइड एसिड बन जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें हाईली इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव है। तो जब हमारी प्लांट की सेल्स काम कर रही होती हैं, ग्रो कर रही होती हैं, तो बेसिकली हमारे ब्रेन की तरह भी उसके अंदर भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का आदान प्रदान होता है, और उसी से वो पानी को एब्जॉर्ब करते हैं। दूसरा ऑस्मोसिक प्रेशर कहलाता है कि यदि हाई साल्ट कंसनट्रेशन की चीज़ के अंदर लो साल्ट कंसनट्रेशन की चीज़ डाली जाए, तो मैं आपको मिसाल दूंगा कि जैसे आप लोग कपड़ा धोते हैं और उसके बाद जब आप थोड़ी देर बाद आप देखेंगे आपकी उंगलियों में रिंकल्स पड़ जाती हैं, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर से जो ब्लड है हमारा, वो बाहर से पानी को सक करना शुरू कर देता है। हमारे अंदर हाई ईसी है, हमारे अंदर ब्लड के अंदर बेसिकली समंदर जैसा पानी भरा हुआ है, तो उसके कारण हमारी ये सेल्स फूलनी शुरू हो जाती है। इसी प्रकार से ये जो हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये पौधे की जड़ों को नुकसान पहुंचाती है और जड़ें टूटनी शुरू हो जाती हैं। जड़ें जो अपना उनका कार्य था बेसिकली पानी सक करने का, उसके बदले वो पानी देना शुरू कर देती हैं।
तो पानी को चूस लेता है नमक कहीं से भी। जिस तरह से आपने देखा होगा नमक डालने से बर्फ़ में भी कई लोग इस्तेमाल करते हैं, टेक्निकल आस्पेक्ट है कि बर्फ़ पे नमक डालो तो इतना तेज़ पानी को सक करता है बर्फ़ में से कि बर्फ़ का टेम्परेचर माइनस चला जाता है। तो ये नमक की खास बात है कि वो पानी को सक करता है। इसी प्रकार से यदि नमक ज़्यादा होगा तो पेड़ को पानी देने के बदले पेड़ का पानी छीनना शुरू कर देगा। ठीक है। तो ये प्राइमरी रीजन। तो मतलब पेड़ के जो 80-90% जो पानी होता है वो उसको सक करना शुरू कर देता है, और डेफिनेटली प्लांट को पानी देने के बजाय हम पानी लेना शुरू कर देते हैं तो प्लांट हमारा खत्म हो जाता है। मरना ही मरना है उसकी। तो इसीलिए हमें लो ईसी वाला यूज करना हाई चाहिए। क्वालिटी का यानी कि लो ईसी का। तो कैसे पता चलेगा कि लो ईसी है या हाई ईसी है, ये कैसे पता चलेगा? हमें तो दुकानदार जो बोल देगा हम ले लेंगे, वो तो कैसे ऐसा कोई है पहचानने का तरीका या कोई? एक मीडिया होने के नाते मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन इसका बहुत आसान सा तरीका है। जो कंपनियां आपको पब्लिकली बड़ी ब्रांड की पब्लिकली बैठी हुई दिखाई दे जाएं, आप समझ सकते हैं कि वो सही माल दे रहे होंगे, क्योंकि जो एक बार आपको गलत माल बेचेगा वो दोबारा पब्लिकली सामने नहीं बेचेगा। वो आपको एक बार माल बेचकर भाग जाएगा, फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर। तो कोशिश करें कि इसे ऑथेंटिकेटेड स्थानों से लें। जैसे आप फ्लोरा में खड़े हुए हैं, यहाँ ये लोग तमिलनाडु से लेकर आए हैं। अगर ये तमिलनाडु से इन्होंने किसी को किसी सिक्किम में या जम्मू कश्मीर में या कहीं पर भी इन्होंने गलत माल बेचा होता तो आज ये सुकून से यहाँ नहीं खड़े होते, इनको लोगों ने पकड़ लिया होता। तो मैं ये कहता हूँ कि आप उस सोर्सेज से लीजिए जो हाई ऑथेंटिकेटेड सोर्सेज हैं, ताकि वो आपको सही प्लांट मटेरियल सप्लाई कर सकें। ठीक है। तो ये कोकोपीट है, नॉर्मल कोकोपीट है जी। और ये क्या है राहुल जी? जैसे जैसे कोकोपीट की क्वालिटी में जो बड़े चिप्स हैं, कुछ चीज़ों में हमें बहुत ज़्यादा बारीक जड़ों के लिए नहीं चाहिए होता, तो हम चिप्स भी यूज़ करते हैं। खासतौर पर जैसे एंथोरियम का या ऑर्किड का कल्टीवेशन होता है तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होता, हमें केवल वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। यहाँ पे मेरे को बताइए, 4 तरह के मैं कोकोपीट देख रहा हूँ यहाँ पे जी। ये चारों अलग अलग तरह के हैं। ये क्या है? ये हाई ईसी। अच्छा। इसके अंदर नमक जो सस्ते वाला है, जो सस्ते वाला है। अच्छा। तो ये पहचानने का ये तरीका है, ये कुछ हार्ड होता है या ऐसा कुछ? ये तो सारे के सारे हार्ड मिलते हैं। एक्चुअली ये ट्रांसपोर्ट करने के लिए इसको पिचकाकर हार्ड किया जाता है। ये एक्चुअली ऐसा नहीं होता, नॉर्मल पाउडर होता है। लेकिन तमिलनाडु से यहाँ लाएंगे और बोरी लेकर आएंगे तो बहुत महंगा पड़ेगा, तो ये वहाँ मशीनों से इसको पिचकाकर हल्का ऐसा कर देते हैं, ब्रिक बना देते हैं। जैसे इसे पानी डालेंगे फिर दोबारा पाउडर वापस। ठीक है। और ये क्या है? आपको ये थोड़ा उससे ज़्यादा लो ईसी है या क्या है? ये लो ईसी का है। लो ईसी चिप्स है, और इससे ये थोड़ा बड़ा चिप्स हो गया। तो हम गुलाब इसमें भी बहुत अच्छा उगा सकते हैं, इसमें भी बहुत अच्छा उगा सकते हैं, मैं ऐसा समझता हूँ। और ये क्या है? ये भी लो ईसी कोकोपीट। ये लो ईसी कोकोपीट है। तो ये इस तरह का दोस्तों, ये 4 तरह का कोकोपीट है, हाई ईसी और लो ईसी। तो ये आप समझ गए कि हाई ईसी और लो ईसी में क्या डिफरेंस है और क्यों हमारे प्लांट्स आगे नहीं डेवलप करना पड़ते हैं। नकवी साहब, और कुछ जानकारी देना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को? मैं केवल यही जानकारी देना चाहूँगा, जो जैसे मैं खुद चाहता हूँ कि सीखूं। कोशिश कीजिए कि आप प्लांट के बारे में जो उगा रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल कीजिए, तो आपका प्रेम भी पौधों से बढ़ता है और आपको ये झटके भी नहीं लगते। जो मैं कहता हूँ कि कोई चीज़ कर रहे हैं सडनली आपको पता चला, तो बेहतर ये कि जितनी जानकारी हासिल करें उतना अच्छा है। इस प्रकार के मेले अलग अलग जगह लगते रहते हैं, सब जगह जाइए, एक दूसरे से भी मिलेंगे, अच्छा लगेगा और जानकारियाँ भी। आपका जो ये शो लगता है, आप ऑर्गेनाइजर भी हैं यहाँ पे के, तो ये मैं भी पहली बार यहाँ पे आया और पहली बार सुना इस तरह के शो के बारे में। ये क्या हर साल आप लोग ऐसा ऑर्गेनाइज करते हैं? जैसे हमारे व्यूवर्स को कैसे पता चलेगा? हमने शुरू किया था 2005 से। 2006 में यदि आप सर्च करेंगे कि हमारे माननीय राष्ट्रपति जी उस समय के APJ अब्दुल कलाम को दुनिया का सबसे बड़ा बुके दिया गया था, जो आज भी वर्ल्ड रिकॉर्ड है, वो इसी शो में किसानों ने मिलकर दिया था। अच्छा। तो ये शो पिछले 2005 से अब करीब 20 साल ओवर हो चुके हैं इसे करते हुए। लेकिन लोगों को, आम जनता को पता नहीं होता इस शो के बारे में कहीं। अब जब से कोविड के बाद से इस शो को, क्योंकि हम पिछले ये 10-12 साल से ये बेंगलोर में हो रहा था। अच्छा। क्योंकि बेंगलोर मेनली, अच्छा, ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी हो सकता है ये? हाँ, कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन बेंगलोर पूना जोन ये वो है जहाँ से ज़्यादातर फूल उगाकर एक्सपोर्ट किए जाते हैं। प्राइमरीली जैसा आप समझ सकते हैं, इसके प्रकार के शो नॉर्मली पार्कों में लगते हैं। एग्जीबिशन करने के लिए जिस प्रकार का सामान और जिस प्रकार के खर्चा चाहिए होता है, वो केवल एक वाणिज्यिक शो में कर सकते हैं। तो ये कमर्शियल फ्लोरिकल्चर एज ए बिजनेस, ये उसका शो है। इसीलिए आप यहाँ देखेंगे कि लोग पौधे फूल बेच नहीं रहे हैं, दे आर जस्ट डिस्प्लेइंग टू यू और दे विल गिव यू एज सैम्पल। तो ये एक प्रोफेशनल एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फ्लोरिकल्चर का शो है और लैंडस्केप का, प्रोफेशनल लैंडस्केप एंड गार्डनिंग का शो है। इसीलिए यहाँ पर आप देखेंगे ये भी ज़्यादा सिर्फ सैंपल ही लेकर खड़े हुए हैं यहाँ पर। जी, और तो इनको अगर हम कभी बोलें तो वहाँ से सप्लाई, आपका शुभ नाम?
सभापति सभापति जी, आप कहाँ तमिलनाडु से हैं? तमिलनाडु हीरो। अगर हमारे व्यूवर्स चाहें कि इसको बाई पोस्ट आप उनके घर पे पहुंचा दें तो आप भेज सकते हैं? कभी कोई दिक्कत नहीं है? ऐसा नहीं कि फ़ोन जाने लगे और आप परेशान हो जाएं कि फ़ोन कर करके हमें परेशान कर रहे हैं लोग, ऐसा तो कुछ नहीं होगा। तो दोस्तों, मैं सभापति जी का नंबर यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। आप यहाँ पे कॉल करके आपका नंबर है, ये नंबर है यहाँ पे आ रहा है, ये आप यहाँ पे कॉल करके और इनसे बाई पोस्ट आप ये सारा कोकोपीट इस तरह से आप मंगवा सकते हैं और आप इनको ऑर्डर कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये कोकोपीट के बारे में आपको थोड़ी बहुत मैंने जानकारी दी। यहाँ पे मेले में आया मैं और मेरे को कुछ सीखने को मिला, तो सोचा आपके साथ भी शेयर करूँ। अगले वीडियो में किसी और टॉपिक पे आपके साथ हम मिलेंगे। तब तक आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें एंड कीप ब्लेसिंग्स। थैंक यू सो मच।